नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के ड्रा के बारे में। आज या कल या परसों कभी भी ड्रा आ सकता है, तो आज के ड्रा के क्या हालात होंगे, कैसा हो सकता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ आपके क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके, क्योंकि हम कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में भी जानकारी इस चैनल पे देते हैं। तो वीडियो में तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं CRS पूल की स्टैंडिंग। एज़ यूजुअल जैसा कि हम करते ही हैं, तो 5 फरवरी को जो स्टैंडिंग थी 173 थे 601 to 1200 में, 501 to 600 में थे 23,165 कैंडिडेट्स। तो इसमें से 4000 जो थे वो सिलेक्ट हो गए थे इस वाले स्लैब में से, क्योंकि कट ऑफ स्कोर था 521। तो CEC कैटेगरी का जो ड्रा आया था तो उसमें 4000 निकल गए थे, तो 19000 इसमें कैंडिडेट्स थे। तो यहाँ हमने पिछली बार जो एक्सपेक्टेशन रखी थी 21000 की थी, अब थोड़ा सा क्योंकि एक वीक और निकल गया, तो लेट अस से कि 22000 तक ये आ जाएगा। और ये जो है इसमें मोस्टली PNP कैटेगरी के लोग होते हैं, तो इसको 600 पे ही रखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी स्लैब जो है 451 to 500 है। तो इसमें 69,000 पिछली बार थे, तो 70,000 हमने एक्सपेक्ट किया था, तो ऑलमोस्ट इतने ही होंगे। बाकी इसका कोई ज़्यादा डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा कैटेगरीज जो हैं तो इसी में फॉल कर रही हैं, जैसे CEC हो गया, जनरल हो गया। हाँ, हेल्थ केयर वगैरह वो नीचे जा सकते हैं। हेल्थ केयर और ट्रेड तो नीचे जाएंगे ही जाएंगे अगर इनका कोई ड्रा आता है। तो फ्रेंच लैंग्वेज भी इससे नीचे चला जाएगा, लेकिन उनका क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स हैं, और ना ही अभी कोई रिसेंटली ड्रा आ रहा है, तो एक आधा ड्रा आने के बाद इसकी सही से कैलकुलेशन हो पाएगी। फिर भी जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं CEC की, कि अगर अभी तो ये भी मालूम नहीं है कौन सी कैटेगरी का ड्रा आएगा। तो एज़ पर रूटीन जो है पहला ड्रा है ये PNP का निकालते हैं। तो PNP का पिछला जो आया था वो 471 का आया था और 455 का आया था। तो PNP का जो पहले ड्रा आया था 471 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया, 793 कट ऑफ था। उसके बाद 455 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया और 802 कट ऑफ था। तो अभी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 500 के रेंज में ही जो ड्रा है वो आएगा। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उसमें 500 के रेंज में ही होंगे, क्योंकि अभी कोई बड़े प्रोविंसेस के अगर हम देखें तो प्रोविंसेस PNP की वीडियोस कल वाली वीडियो में भी कवर किया था, उससे पहले भी वीडियोस बनाई हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा PNP के ड्राज अभी नहीं आ रहे हैं। मोरोवर जो कोटा है वो भी रिड्यूस कर दिया गया है, तो PNP के ज़्यादा कैंडिडेट्स अभी तो नहीं होंगे, से 500 के आसपास ही होंगे। 500 के आसपास मतलब 600 हो गया, 400 समथिंग हो गया, तो ये 500 के आसपास ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसका कट ऑफ स्कोर भी वही है 800 के रेंज में ही। 800 के रेंज में मतलब 750 भी हो सकता है, 800 समथिंग भी हो सकता है। तो 750 to 800 जो है वो रहेगा इसका कट ऑफ स्कोर। और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कैंडिडेट्स PNP में यहाँ आएंगे सबको PR जो है मिलने की संभावना इसमें रहती है। तो ये थी PNP की बात। तो PNP तो इसी स्लैब से निकल जाएगा 601 to 1200 वाले में से। अब आगे बात करते हैं CEC की। अगली कैटेगरी जो CEC जो रेगुलर जिसके ड्रा निकले हैं, एक 9350 कैंडिडेट्स इन्होंने ले भी लिए हैं। तो पहले क्योंकि 4000 के ड्राज आ रहे थे, तो अभी भी एक्सपेक्ट करें कि 4000 का ही ड्रा अगर आता है। तो 4000 के ड्रा में हमने पिछली बार किया था 515 एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अगर हम देखें कि पिछला जो 4000 का ड्रा आया था उसमें 521 कैंडिडेट्स थे। तो अब अगर कैंडिडेट्स
अभी भी उतने ही होंगे, बल्कि पिछली बार से थोड़े से कम ही हैं, तो कट ऑफ स्कोर और नीचे भी जा सकता है, 521 से नीचे ही जाने की संभावना है। तो नीचे 515 और 520 के रेंज में रहने की संभावना इसकी रहेगी। अगर कैंडिडेट्स ऊपर कम हुए तो हो सकता है सीईसी कैटेगरी के, अगर इसमें कम हुए तो हो सकता है ये 515 से भी नीचे चला जाए, लेकिन हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि 515 के रेंज में ये आ सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सेकंड बात यह है कि सेकंड कैटेगरी हमारी है कि जनरल कैटेगरी, या पहले एक इसका और देख लेते हैं। अगर सपोज 5000 तक का ड्रा आ गया, बड़ा ड्रा आ गया, 4000 से भी ऊपर गया, तो ये 515 से भी नीचे आने की संभावना हो जाएगी। और अगर छोटा हुआ 2000 3000 का, तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, तो 515 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर ही रहने की संभावना इसकी रहेगी। तो ये रहेगी इसकी सिचुएशन। बाकी जैसा कि आपने बाकी आगे बढ़ते हैं, अब जनरल की बात करें। जनरल की अगर बात करें हम, ड्रा अगर आता है 3000 का, तो ये 3000 में 520 तक, 515 टू 520, ये हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो जनरल कैंडिडेट्स ऊपर हैं, जैसे 500 से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं, वो जनरल वाले भी सीईसी में आते हैं। ये एक अजम्पशन है, हो सकता है ना आते हों, क्योंकि पॉइंट्स जो इतने बनते हैं वो कैनेडियन एक्सपीरियंस होने से ही बनते हैं। और अगर सीईसी में आप आ ही रहे हैं, तो जनरल भी इस रेंज में जो जनरल क्लास है, वो एक ऐसी अब हमारी एजम्पशन है कि वो सीईसी और जनरल दोनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो अगर दोनों कैटेगरीज में होंगे तो सिचुएशन वही रहेगी। अगर सपोज 3000 या 4000 का इसका आता है, तो कट ऑफ स्कोर ऑलमोस्ट उसी रेंज में, जैसे सीईसी का है वैसे ही जनरल का भी रहेगा। दूसरी बात है कि अगर नीचे छोटा ड्रा आता है, तो फिर कट ऑफ स्कोर ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, जैसे 520 तक ही चला जाए। और अगर छोटा रहे बड़ा रहेगा तो ये 515 516 इस तरह से रहेगा। और बड़ा हो जाए 5000 तक, तो 515 से भी नीचे आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दिस स्लैब। जैसे यहाँ पे हमने किया था कि 5000 का अगर होगा तो 510 से के आसपास जा सकता है, 510 515 के रेंज में वेरी कर सकता है ये। तो ये जनरल की बात है। और अब एक्सपेक्ट तो है, अब आना चाहिए जनरल का भी, बड़ी देर हो गई, जनरल का ड्रा भी नहीं आया है। नेक्स्ट है फ्रेंच लैंग्वेज कैटेगरी। इसके लिए कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ड्रा तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज एक प्रेफर्ड कैटेगरी है और 30,000 का इनका टारगेट है इसमें फ्रेंच लैंग्वेज में लेने का। तो अगर एवरेज के हिसाब से चलें तो हर महीने 3,000 कैंडिडेट्स इसमें लिए ही जाएंगे ऑन एन एवरेज, क्योंकि अब 2 महीने तो होने को आ रहे हैं और 10 महीने बच रहे हैं, तो एवरेज 3,000 कैंडिडेट्स पर मंथ इसमें आएंगे ही आएंगे। तो अगर 3000 आता है तो कट ऑफ स्कोर हो सकता है इसका 450 के रेंज में जा सकता है, और 4000 होगा तो और नीचे भी जा सकता है, से 4000 तक भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन तो इसकी अभी तक यही रखेंगे, क्योंकि एक ड्रा आ जाएगा, उसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी सीआरएस पूल की कि कहाँ तक कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस स्लैब में ज़्यादा कैंडिडेट्स, मतलब कहाँ तक पहुँचा है पिछला ड्रा, उसके बाद आगे का बना सकते हैं। क्योंकि अभी पिछला दिसंबर के बाद कुछ आया नहीं है, 2-3 महीने हो गए हैं, तो थोड़ा सा अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो एनीवेज फिर भी एक मोटे तौर पे जो पिछला ट्रेंड देखते हुए, पिछले ड्रास को देखते हुए यही है कि 3000 तक अगर आता है तो 450 के रेंज में, 4000 आएगा तो और नीचे आ जाएगा 400 के रेंज में। हाँ, अगर कैंडिडेट्स ऊपर और ज़्यादा हो गए होंगे तो सिचुएशन थोड़ी बहुत बदलेगी, लेकिन एनीवेज कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर अभी अल्बर्टा ने हेल्थ केयर के ड्रास निकाले हैं, तो हेल्थ केयर का आप देख लीजिए आपको किस प्रोविंस में बेनिफिट मिलता है। अगर आप उस प्रोविंस में मूव कर सकते हैं, जैसे ओंटारियो में भी हेल्थ केयर का निकलता है, अल्बर्टा में निकलता है, बाकी सभी स्टेट्स में जो जितने भी प्रोविंसेस हैं वहाँ पे सभी अपने अपने ये हेल्थ केयर पे प्रेफरेंस है, और हेल्थ केयर वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिल रही है। तो
तो आप देख लीजिए आपको किस प्रोविंस में जॉब वगैरह या जो भी है आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, कहाँ पॉइंट्स आपके ज़्यादा मिलते हैं कि जल्दी से आपका ITA आपको मिल जाए, तो आप अपने आप को उसी प्रोविंस में सेटल करने की कोशिश करें इनिशियली। तो इसमें एक्सपेक्टेशन है कि जैसे 4000 तक आएगा तो 350 तक जाना चाहिए, और अगर 2000 2500 होगा तो थोड़ा सा कट ऑफ स्कोर उसके ऊपर रहेगा, से 380 400 के रेंज में चला जाए। डिपेंड ये भी करेगा कि हमारे पास हेल्थ केयर के कितने टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं और कहाँ कहाँ स्कैटर्ड हैं, किस किस पूल में कहाँ कहाँ उनकी सिचुएशन है, किस किस स्लैब के अंदर वो वहाँ सेटल्ड है। तो ये था। और मोस्टली अगर आपको PNP मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी चेंज हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, किसी भी तरीके से अगर मिल रहा है तो आप कोशिश करिए, आप ले लीजिए। लास्ट कैटेगरी हमारी है ट्रेड कैटेगरी। तो ट्रेड में भी ड्रा तो बड़े दिनों से आया नहीं है, फिर भी हम एक मान के चलेंगे अगर 3000 का ड्रा आता है तो लगभग, क्योंकि ड्रा भी लेट हो रहे हैं तो कट ऑफ स्कोर भी नेचुरली ऊपर जाएगा, लेकिन वही 382 हो सकता है 8-10 पॉइंट ऊपर चला जाए, 90 400 तक भी चला जाए। और अगर 2000 रहेगा तो इसी रेंज में 400 से ऊपर ही रहने की फिर संभावना हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और एक आधा ड्रा आ जाएगा तो क्लियर और ज़्यादा हो जाएगी सिचुएशन। तो ये थी ड्रा की सिचुएशन। अगर आज कल या परसों तक ड्रा आता है तो इस तरह से कट ऑफ स्कोर मूव करेगा। तो ये आप अपनी एक्सपेक्टेशन इसमें देख सकते हैं कि आपका कहाँ तक स्कोर जा सकता है। तो टारगेट्स की बात करें तो जैसे CEC और जनरल का लगभग 83,000 का था, तो अभी 9,000 या 9,300 आ गया, 10,000 के करीब आ गया। तो अभी 72,000 के करीब कैंडिडेट्स उसमें अभी और लेने हैं, 73,000 अभी हैं, और साल पड़ा भी हुआ है। तो एवरेज जो, जैसे किसी ने पॉइंट आउट भी किया था कि एवरेज 6,000 के करीब कैंडिडेट्स महीने के बनते हैं, तो उतना आना चाहिए ड्रास। तो चिंता ना करें, आपका नंबर आ जाएगा। सिर्फ ये है कि अपने पॉइंट्स पे जोर दीजिए और PNP वगैरह लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको PNP मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए इसमें, क्योंकि 55,000 तो PNP के थ्रू आएंगे। चाहे आपको डायरेक्ट मिल रहा है, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू मिल रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, एक्सप्रेस एंट्री के लिए आप एलिजिबल हैं और PNP भी मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका नंबर भी जल्दी आएगा, फाइल भी आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और जल्दी आप PR हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे में कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि कंपटीशन में आपका स्कोर अच्छा है तो भले ही आप ना लें, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक आपको देख लेना चाहिए। बाकी ये कैटेगरीज हैं जैसे बिजनेस, डिफरेंट पायलट प्रोग्राम्स, AIP, क्यूबेक के, तो इन कैटेगरीज़ के भी ड्रा शुरू हो जाएंगे। जैसे ब्रंसविक ने भी अनाउंस किया है, मैनीटोबा तो कर ही रहा है, PNP के छोटे छोटे ड्रास आए हैं। BC का अभी कोई बड़ा ड्रा नहीं आया है, ओंटारियो ने भी ड्रा नहीं निकाला है। वो 4 कैंडिडेट्स को ओंटारियो ने दिया था पिछले दिनों, उसके बाद अभी तक कोई ड्रा की न्यूज़ नहीं देखी है। तो अगर कुछ आता है तो आपको ओंटारियो का भी बताएंगे और भी कुछ बताएंगे। अगर आपको मालूम पड़े तो आप भी शेयर कर सकते हैं जहाँ कमेंट्स में, तो कमेंट्स हम देखते ही हैं तकरीबन, तो अगर आएगा तो उसके ऊपर बाकियों को भी जानकारी मिल जाएगी। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं पिछली वीडियो के बाद के। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन इनका है, सीमा मैडम है, इनका है सर न्यू ब्रंसविक में पायलट क्रिटिकल प्रोग्राम में, ये तो इसका तो आंसर दे दिया था, ये अप्लाई कर दो और मार्च में आपका ITA आ सकता है। तो आपने अगला लिखा हुआ था, आज के जो आपने लिखा था, रिज्यूमे दिया था जुलाई को, लेटर आई 24 सितंबर को, उसके बाद कोई आंसर नहीं आया। अब तो ये आपने अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो न्यू ब्रंसविक का, अगर उसमें फाइल आपने लगा दी है तो ऑटोमेटिकली आपका इसमें आ जाएगा
मार्च में आ जाएगा। अगर कुछ और डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि आप एक लाइन लिखते हो, मुझे उससे समझ कम आती है आपके क्वेश्चन की भी, आपकी फ़ाइल क्या है, क्या कैटेगरी है, क्या नहीं है। तो जहाँ तक आपका रिज़ल्ट का सवाल है, आपने 2-3 बार रिज़ल्ट के बारे में भी पूछा। रिज़ल्ट मैं यहाँ से नहीं बता सकता हूँ, रिज़ल्ट आपको कंपनी वाले बता सकते हैं। मैकेन कंपनी जो आपने जिसके थ्रू अप्लाई किया है, वो बता सकते हैं आपका रिज़ल्ट क्या है। और अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल कहाँ से आया था, तो ये बताइए। अगर आपने इमिग्रेशन न्यू ब्रंसविक को अप्लाई कर दिया है कि अभी करना है, वो भी क्लियर मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो आप क्लियरली लिखें कि कहाँ तक आपका फाइल कहाँ है। अगर इमिग्रेशन न्यू ब्रंसविक है तो फिर तो मार्च में आपको मिल जानी चाहिए, प्रोवाइडेड आपका स्कोर अच्छा है और आप एलिजिबल हैं उसके लिए। और अगर कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत हो तो फिर तो आपको यहाँ से, अगर कंपनी ने जैसे ऑफ़र लेटर दे दिया है तो आपने मुझे लगता है आपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अप्लाई कर दिया होगा, EOI जो करना था। तो उसके ऊपर डिसीजन जो है वो मार्च में आना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने लिखा ही है कि कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा ही हुआ है कि अभी मार्च में शुरू होगा। अभी तक पेंडिंग रखा हुआ था, कुछ वो डिसीजन चेंज हुए, पॉलिसी चेंज हुई। तो आप थोड़ा सा इमिग्रेशन न्यू ब्रंसविक को भी रेगुलरली वॉच करें, मैकेन कंपनी के साथ भी टाई अप बनाए रखें। तो उम्मीद है आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रेडिक्शन फॉर CEC ड्रा 19 फरवरी, और विल इट नॉट हैपन बिकॉज दे आर डूइंग मेंटेनेंस फॉर 2-3 डेज। मेंटेनेंस इनकी रेगुलर चलती है, और सैटरडे संडे तो मोस्टली जो US और कनाडा की कंपनीज़ हैं ना, ये करते ही हैं मेंटेनेंस। सैटरडे संडे को इनको टाइम मिलता है कि मेंटेनेंस होती है। से 1-2 दिन और भी लगता है, अगर सपोज मंडे का भी लगता है तो 1 दिन और डिले हो जाएगा ड्रा। तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही होती है उनकी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद रखें, हम तो आज की भी उम्मीद करके बैठे हैं कि शायद आज ही रात को कोई ड्रा निकाल दें, या कल भी निकाल सकते हैं, परसों भी। वेडनेसडे तक तो उम्मीद रहती है, मंडे थ्रू वेडनेसडे इनके ड्राज आते रहते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आना चाहिए, क्योंकि अब 2 वीक्स हो गए हैं। तो अगर अब तो ऐसा नहीं लग रहा कोई डिले होगा, तो उम्मीद रखते हैं कि ड्रा आज आएगा। बाकी सबके आंसर आई थिंक पिछली वीडियो में। थैंक यू फॉर एन आइडिया ऑफ नेक्स्ट हेल्थ केयर ड्रा, स्पेसिफिकली OINP हेल्थ केयर और ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम। अभी कोई ड्रा उनका आया नहीं है, तो जैसे ही कोई ड्रा आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका। वैसे आएगा तो सही, ड्रा तो आएंगे। तो हो सकता है इसी वीक आ जाए, अगले आ जाए, तो जल्दी ही ड्राज इनके आएंगे OINP के, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया कोटा जो है वो आधा कर दिया है IRCC ने। तो नेचुरल है, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए तो नंबर आ जाएगा। यही तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो और लोगों तक भी जानकारी पहुंचे और उन्हें भी लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।